नमस्कार। भारत का सोने की चिड़िया से एक आधुनिक, एक ग्लोबल पावर बनने का सफर, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम इसी पर बात करेंगे। भारत कैसे सुपर पावर बन सकता है और इसमें टेक्नोलॉजी, राजनीति और यहाँ की जो युवा शक्ति है, उसका क्या रोल है। सही कहा। और देखिए, शुरुआत में ही अगर हम देखें तो ग्लोबल स्टेज पर भारत की स्थिति काफी मजबूत दिखती है। हाँ, जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब खरीदने की क्षमता में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तीसरी? अच्छा, हाँ। और सैन्य शक्ति देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से चौथे नंबर पर है। और भरोसे की बात भी तो थी, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में। हाँ, भरोसे के मामले में भी दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। तो मतलब एक सॉलिड बेस तो है। तो आज का मिशन यही है, समझना कि ये 3 पिलर्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और यूथ, ये कैसे इंटरलिंक्ड हैं और ये भारत के बड़े विजन इंडिया एट 2047, उसको कैसे शेप दे रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआत टेक्नोलॉजी से करते हैं। अंतरिक्ष में जो हो रहा है वो तो कमाल है। हाँ, इसरो की सफलताएं तो जबरदस्त रही हैं, खासकर चंद्रयान 3, वो जो चांद के साउथ पोल पर उतरा और वहां सल्फर भी खोजा। हाँ, सल्फर की खोज, ये ऐतिहासिक है। 23 अगस्त अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी बन गया है। सही। और पिछले कुछ सालों में 100 से ज्यादा मिशन, बजट भी तो काफी बढ़ गया है। बिल्कुल, स्पेस बजट अब 13,000 करोड़ रुपए के पार है। ये दिखाता है कि भारत कितना सीरियस है स्पेस को लेकर। और आगे के प्लान्स, अपना स्पेस स्टेशन। हाँ, 2035 तक भारतीय स्पेस स्टेशन और 2040 तक इंसान को चांद पर भेजने का लक्ष्य है। ये स्पाइडेक्स मिशन क्या है? मैंने सुना था वो स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष के कचरे से निपटने की तैयारी है। भविष्य के लिए बहुत जरूरी तकनीक है ये। अच्छा, तो स्पेस के अलावा जमीन पर डिजिटल इंडिया ने भी तो बहुत कुछ बदला है ना? कनेक्टिविटी। अरे बिल्कुल, क्रांति ला दी है। टेलीफोन कनेक्शन देखिए, 120 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। 120 करोड़? हाँ, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो तो मतलब 2014 से अब तक लगभग 14-15 गुना बढ़ गए हैं, 94-95 करोड़ के करीब। और ये सिर्फ शहरों में नहीं है ना? नहीं, भारत नेट प्रोजेक्ट को देखिए, जनवरी 2025 तक वो 2,18,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचा चुका था। और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई, आधार, यूपीआई। हाँ, डीपीआई बहुत अहम है। आधार के लगभग 142 करोड़ आईडीज बन चुके हैं। यूपीआई की सफलता तो हम सब देख ही रहे हैं। इसने पारदर्शिता लाने और मतलब आम आदमी को सिस्टम से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। और इसी माहौल में इनोवेशन भी तो पन पाए। स्टार्टअप्स की संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है भारत। 2016 में कुछ 500 स्टार्टअप थे, आज 2025 तक 1.5 लाख से भी ज्यादा। मैप माई इंडिया जैसे उदाहरण भी है। बिल्कुल, स्वदेशी इनोवेशन। और एआई में भी हम पीछे नहीं है। एआई टैलेंट 2016 से 2023 में 14 गुना बढ़ा है। 14 गुना? हाँ, और अनुमान है कि 2026 तक हमें 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। वाह, तो टेक्नोलॉजी तो उड़ान भर रही है, लेकिन जमीन पर, मतलब राजनीतिक स्थिरता, वो कितनी मजबूत है? ये अहम सवाल है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2015 के बाद से भारत में आर्थिक नीति को लेकर जो अनिश्चितता थी वो कम हुई है, जबकि दुनिया में ये बढ़ी है। अच्छा। हाँ, एक्सिस सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट भी है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में सीधा लिंक दिखाती है। शायद इसी स्थिरता की वजह से विजन इंडिया एट 2047 जैसे लॉन्ग टर्म प्लान बन पा रहे हैं। और सरकारी नीतियां भी तो असर दिखा रही होंगी, जैसे वो पीएलआई स्कीम। हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है। इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई में, मतलब विदेशी निवेश में 2021-22 में 76% की बढ़ोतरी हुई। 76%? और नौकरियां? अगले 5 सालों में करीब 60 लाख नौकरियों की क्षमता बताई जा रही है इस स्कीम से। तो ये तो घरेलू बात हुई। दुनिया में भारत की भूमिका कैसे बदल रही है? वो भी काफी बदल रही है। ग्लोबल झटके लगे, फिर भी 2023 में भारत ने करीब 7% ग्रोथ हासिल की। जैसा डॉक्टर सी राजा मोहन कहते हैं, भारत अब सिर्फ ना कहने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक अहम साथी, एक पोटेटिव पार्टनर बन रहा है। लेकिन एक चिंता की बात भी सामने आई थी, वो करप्शन इंडेक्स वाले। हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सीपीआई इंडेक्स 2024, उसमें भारत की रैंक थोड़ी गिरी, 93 से 96 पर आ गई। ये दिखाता है कि डिजिटल तरक्की तो है, पर सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की जो धारणा है वो अभी भी एक चुनौती है। और इन सब के बीच भारत की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के युवा है ना? बिल्कुल।
दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हैं हम। औसत उम्र सिर्फ 29 साल। 65% आबादी 35 साल से कम। ये तो जबरदस्त एनर्जी है। हाँ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। पर यह मौका हमेशा नहीं रहेगा। एक अनुमान है कि 2036 तक कुल आबादी में युवाओं का हिस्सा घटकर करीब 43% रह जाएगा। अभी ये 53% के आसपास है। मतलब इस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए समय लिमिटेड है। बिल्कुल। और यहाँ रोजगार का सवाल आता है। आंकड़े क्या कहते हैं? बेरोजगारी दर? देखिए, सरकारी आंकड़े हैं PLFS के। वो 2023-24 में बेरोजगारी दर 3.2% पर स्थिर दिखाते हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? स्किल गैप की बात भी तो होती है। हाँ, सही कहा। स्किल गैप मतलब जरूरी हुनर की कमी, ये एक बड़ी बाधा है। और महिलाओं की भागीदारी वर्कफोर्स में वो भी पुरुषों से काफी कम है। इन पर ध्यान देना होगा। अच्छा, अब थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। गरीबी और असमानता। गरीबी कम हुई है, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, इसमें काफी अच्छी प्रगति हुई है। 2011-12 से 2022-23 के बीच करीब 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 27 करोड़? हाँ, और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट था वो 27% से घटकर करीब 5.3% रह गया है। गिनी इंडेक्स, जो आइकिया समानता मापता है, उसमें भी सुधार हुआ है। 28.8 से 25.5 पर आया है। तो असमानता कम हुई है। हाँ, ओवरऑल कम हुई है, पर गांव और शहरों के बीच की असमानता अभी भी है। और जैसा हमने पहले कहा, भ्रष्टाचार वाली बात, CPI रैंकिंग, वो याद दिलाती है कि गवर्नेंस पर लगातार काम करना जरूरी है। तो अगर हम सब समेटें तो भारत का सुपर पावर बनने का रास्ता टेक्नोलॉजी, स्टेबल पॉलिटिक्स और युवा जोश के सही मिक्स पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हार्ड पावर मतलब मिलिट्री या इकोनॉमी की बात नहीं है, सॉफ्ट पावर भी है। योग, कल्चर, वसुधैव कुटुंबकम की सोच। और विजन इंडिया एट 2047 का लक्ष्य क्या है संक्षेप में? लक्ष्य है 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला विकसित देश बनना। लगातार 7.5% के आसपास GDP ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा GDP में 25% तक ले जाना। शहरी आबादी भी 50% से ज्यादा हो। तो निचोड़ ये है कि भारत का एक बड़ी शक्ति बनना लगभग तय सा लगता है। लेकिन सवाल शायद ये है कि ये किस तरह की शक्ति होगी, है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आर्थिक तरक्की और जो अंदरूनी चुनौतियां हैं जैसे असमानता, गवर्नेंस, इनके बीच बैलेंस कैसे बनेगा? सही। ये सफर सिर्फ नीतियों पर नहीं बल्कि एक कलेक्टिव विल, सबकी भागीदारी पर निर्भर करेगा।